हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा ऑनगोइंग टॉपिक जो कि है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आज हम ये टर्म के बारे में सीखेंगे। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये जब आपको आ जाएंगी इसके ऊपर बेस्ड फिर हमें एग्जांपल्स करने होंगे। तो सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकाले जाते हैं। देखिए वैसे तो किसी भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो है वो भी किसी जो जितनी भी ये टर्म्स मैंने लिखी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के मामले में एग्जिस्ट करती है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वहां पर डिटर्मिनेंट निकल सकता है, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स निकल सकते हैं। जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है वहां पर ये टर्म्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो स्क्वायर मैट्रिसेस के केसेस में ये सब चीजें निकलेगी। तो स्क्वायर मैट्रिसेस भी हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ऑर्डर की ही है, एक 2x2 मैट्रिसेस की, 2x2 ऑर्डर की सॉरी, और एक 3x3 ऑर्डर की। तो दो ही हम करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो 2x2 ऑर्डर का सबसे पहले देखते हैं हम किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, किस तरीके से हम कोफैक्टर निकालेंगे, किस तरीके से हम एडजॉइंट निकालेंगे और किस तरीके से हम इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए आपकी एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, सिंबॉलिकली लिख रहा हूं मैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली ABCD, ये आपकी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, मैंने मैट्रिक्स ली है। 2-3 ले लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आए। ये हमने एक मैट्रिक्स ली और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली, मान लीजिए ये मैंने ली है 2 1 3 5, कुछ भी मैंने लिख दिया है 4 एंट्री। एक मैंने ये ली है -2 -1 -3 -5। एक मैंने ली है ये मैट्रिक्स जिसमें मैंने ले लिया है 2 5 -7 -5। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो देखिए ये मैट्रिसेस मैंने ली है और अब मैं यहां से सबसे पहले निकालना सिखा रहा हूं आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2x2 मैट्रिसेस का तो आपको ये साइन लगाना पड़ता है। देखिए ये साइन मैट्रिक्स का है, जब ये मुड़ी होती है ब्रैकेट तो ये मैट्रिक्स का है, और जब ये हटा दिया जाता है, ये जो हमने मोड़ दिया हुआ है अपनी ब्रैकेट को, ये हटा दिया जाता है, सीधा लाइन, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बीच में मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। तो इसे ऐसे रीड किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। अगर इस मैट्रिक्स को मैं नाम दूं, ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ये मेरी बी मैट्रिक्स है, ये मेरी सी मैट्रिक्स है, ये मेरी डी मैट्रिक्स है, तो हम ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। इसको रीड ऐसे करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए के दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, इसको क्या रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और यहां पर मैट्रिक्स की बजाय डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर इसे हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी। तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स हो 2x2 ऑर्डर की, आप उसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकालेंगे। यहां पर सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे हम, कहने का मीन्स ये है। निकालेंगे कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये -3 -5 और ये आपका 2, ये -7, ये -5 और यहां पर -5। तो देखिए यहां पर ये हमारी मैंने 4 मैट्रिसेस एक साथ ले ली है ताकि आपको जल्दी जल्दी से समझ आए सारी चीजें। तो आप देखिए डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल सिंपल सा होता है। पहले इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाना होता है, और फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि बी को सी से। तो जो भी आएगा वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, नंबर आएगा। अब यहां तो सिंबॉलिकली नंबर लिए थे ना, तो वो सिर्फ सिंबॉलिकली आ गए। देखिए अब अगले में अगर आप करेंगे, देखिए तो कैसे आएगा, 2 5 10 -3 1 3, यानी 10 7 10 3 = 7। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है बी मैट्रिक्स का। इसी तरीके सी मैट्रिक्स का देखिए तो कितना आएगा, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि प्लस का 10 आ गया, और माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मैं 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3 आया है।
तो ये 3 आ जाएगा, और ये माइनस साइन जो हम अपनी तरफ से लगाते हैं ये वो साइन है जो यहां भी लगाया है, यहां भी लगाया है और यहां भी लगाया है। तो ये भी कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। एक और देखिए मैंने, अब यहां पर क्या आएगा, 2 5 10। यहां पर थोड़ी देर के लिए चलो मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं ताकि वो आपको समझ आए। तो 2 5 10, एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं। अब देखिए ये 7 5 35 होगा, और साइन प्लस माइनस माइनस का होगा, तो 10 माइनस क्या आएगा, -35 आएगा। मीन्स 10 + 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स आए हैं यहां पर। तो ये हमारे क्या है, डिटर्मिनेंट है मैट्रिसेस के। एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूं मैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी पता होनी चाहिए। ई मैट्रिक्स अगर आपकी इस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ -1 -2 है, यहां आपका दिया है 7 और यहां आपको दिया हुआ है 14। अब देखिए ई का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, तो यहां से अगर आप निकालेंगे -1 -2 7 14, तो ये आपका आएगा 14 1 जा 14, माइनस का साइन, 7 2 जा 14 माइनस का 14, ये आपका बनेगा -14 + 14 = 0। तो यानी कि देखिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो एक जगह AD - BC आया है, यहाँ 7 आया है, यहाँ 7 आया है, यहाँ 45 आया है, यहाँ 0 आया है। तो जिस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 आ भी सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की है या 3 × 3 ऑर्डर की है, तो उन्हें हम बोलते हैं, वो हमारी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ई हमारी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, जैसे इनका किसी का भी नहीं आया, तो वो क्या होगी, हमारी नॉन सिंगुलर। तो ये क्या है, हमारी नॉन सिंगुलर। ये कौन सी है, हमारी नॉन सिंगुलर। ये कौन सी है मैट्रिक्स, हमारी नॉन सिंगुलर। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो वो नॉन सिंगुलर होती है, और जिसका 0 आएगा वो सिंगुलर होती है। अब इस कंसेप्ट का क्या कारण है, क्यों बताया जाता है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। अब इसके बारे में मैंने नहीं लिखा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें ना ए पता, ना बी पता, ना सी पता, ना डी पता भी इनको माइनस करने से क्या आ रहा है, ये 0 आएगा या नहीं आएगा। 0 आएगा तो ये सिंगुलर होगी, और 0 नहीं आएगा तो ये नॉन सिंगुलर होगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, देखिए डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो इस तरीके से हमने ये निकाले हैं डिटर्मिनेंट। अब हम निकालते हैं, देखिए इसके एक टर्म और आती है वैसे, माइनर्स, और एक होती है फिर उसके बाद कोफैक्टर्स। हालांकि हमें जरूरत सिर्फ कोफैक्टर्स की होती है, तो फिर भी चलिए मैं बताऊंगा आपको पहले माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब हम करने लगे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इस टर्म को हम समझेंगे कि ये क्या होती है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखिए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसके जितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट है, देखिए 4 एलिमेंट है 2 × 2 की मैट्रिक्स में। ये कौन सी पोजीशन है, 1 1 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ये 1 2 1 पोजीशन है, और ये 2 2 पोजीशन है। किसी भी मैट्रिक्स में जितनी पोजीशन होगी, हर पोजीशन के कोरस्पोंड में एक माइनर आएगा और एक कोफैक्टर आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, क्या आएगा, एक माइनर आएगा और एक कोफैक्टर आएगा। तो देखिए क्योंकि हमारी 1 1 पोजीशन है, 1 1 पोजीशन से जो माइनर आएगा उसे हम लिखते हैं M11। 1 2 पोजीशन से जो माइनर आएगा उसे हम लिखते हैं M12, और जो 2 1 पोजीशन से जो क्वांटिटी हम निकालेंगे वो क्या आएगी, M21, यानी कि ये और M22। इसका मतलब क्या हुआ, माइनर्स कोरस्पोंडिंग टू 1 1 पोजीशन एलिमेंट, यानी कि ए के कोरस्पोंड में क्या माइनर आया। ऐसे ही जो माइनर
कोरस्पोंडिंग टू 1-2 पोजीशन के एलिमेंट आएगा। 1-2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके कोरस्पोंडिंग में जो माइनर आ रहा है तो उसको हम डिनोट करते हैं M12 से। M21 का मतलब 2-1 पोजीशन, 2-1 पोजीशन ये है, 2-1 पोजीशन के कोरस्पोंड में जो माइनर आएगा उसे हम डिनोट करते हैं M21 से, और जो 2-2 के कोरस्पोंड में, 2-2 ये वाली पोजीशन है तो इसके कोरस्पोंड में जो माइनर आएगा उसे हम डिनोट करते हैं M22 से। तो आप देखिए यहां पर ऐसे ही हम डिनोट करते हैं C11, C12, C21 और C22, यानी कि कोफैक्टर कोरस्पोंडिंग टू 1-1 पोजीशन, कोफैक्टर कोरस्पोंडिंग टू 1-2 पोजीशन, कोफैक्टर कोरस्पोंडिंग टू 2-1 पोजीशन और कोफैक्टर कोरस्पोंडिंग टू 2-2 पोजीशन। तो ये हमें इस तरीके से निकालने होते हैं। तो देखिए निकालते हैं। अब निकालना कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप 1-1 पोजीशन पे 1-1 पोजीशन का निकालना है तो आप 1-1 पोजीशन पर जाइए। ये 1-1 पोजीशन पर गए हम। आप इस वाली पोजीशन की रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए। देखिए इसकी रो कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल, ये इसकी रो है। कॉलम कौन सा है, ये इसका कॉलम है। तो इसकी रो और कॉलम को छोड़कर एक एलिमेंट बचेगा। तो क्या बच रहा है, यहां पर डी बच रहा है, यानी कि इसका 1-1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके जो कोरस्पोंडिंग को जो माइनर है इस मैट्रिक्स का वो क्या है, डी है। तो ये हमने लिखा डी है। ऐसे ही M12 का देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है ये। M12 वाली पोजीशन पर जाइए, इसकी रो को छोड़ दीजिए। इसकी रो कौन सी है, ये, यानी हॉरिजॉन्टल को छोड़ दीजिए, वर्टिकल को छोड़ दीजिए, क्या बचा, C बचा है। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा C। ऐसे ही देखिए अब 2-1 पोजीशन पर जाइए, इसकी रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़िए, यानी हॉरिजॉन्टली छोड़िए, वर्टिकल छोड़िए, उसके कोरस्पोंडिंग में जो एलिमेंट बचेगा क्या बचा है, B। वो क्या आया है, हमारा माइनर आया है 2-1 पोजीशन के कोरस्पोंड में। 2-2 पोजीशन के कोरस्पोंड में देखिए 2-2 पोजीशन ये है, इसकी रो छोड़िए, इसका कॉलम छोड़िए, तो कौन सा एलिमेंट आता है, A आता है। तो ये हमारे क्या है, इसके माइनर साइन है। तो इस तरीके से हमें माइनर्स निकालने होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखिए जल्दी करूंगा मैं। यहां का इसका माइनर क्या आएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा, 5 बचा। अब इसका निकालेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 2-1 पोजीशन का इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और अब इसका निकालूंगा तो इसकी रो को और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपके आ रहे हैं माइनर्स। ऐसे ही यहां पर देखिए, इसकी रो को और इस कॉलम को छोड़ा, इस एलिमेंट का निकालने के लिए क्या आएगा, -5 आएगा। इसका देखिए, इसकी रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा, -3 आएगा। अब इस एलिमेंट का निकालूंगा, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा, -1 आएगा। अब इसको निकालेंगे तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -2 आएगा। तो ये सारे हमारे माइनर्स निकल रहे हैं इसके। तो देखिए अब इस तरीके से यहां पे 2 का निकालूंगा तो 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 आएगा, और वहां से फिर 7 के कोरस्पोंड में 7 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो -5 आएगा। फिर -5 वाली इस वाली एलिमेंट की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो 7 आएगा, और फिर इस 5 वाली पोजीशन की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा। तो ये आपके क्या आए हैं, माइनर्स आए हैं। देखिए अब माइनर्स से ही बनते हैं कोफैक्टर, तो माइनर्स तो जरूरत होगी ही होगी। अब देखिए बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्फिक्स का ध्यान रखना है। 1-1 इनके स्फिक्स को जोड़कर देखना है आपने, ये इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। अगर ये इवन आ रहा है तो प्लस का साइन लगेगा, अगर ओड आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा। तो अब यहां पर देखिए, ये देखिए 1-1-2 होता है, 2 इवन है तो आपके यहां पे प्लस के साइन लगेंगे। ये 1-2 C12 यानी कि 1 और 2 3 होता है, ओड है तो माइनस के साइन लगेंगे। 2-1 का अगर आप सम करोगे 3 आता है, ओड है इसलिए यहां पर माइनस के साइन लगेंगे। और यहां पर इवन है तो इन दोनों का सम स्फिक्स का 2 + 2 4 होते हैं, इसलिए प्लस साइन लगेंगे। बाकी जो ये है सेम आ जाएगा, जो माइनस है वो लिखे जाएंगे। देखिए यानी कि C11 क्या आएगा, प्लस का D आएगा, ये प्लस का 5 आएगा। ये देखिए, ये अब प्लस ये है और ये -5 है, तो यानी कि ये बन गया टोटल आपका
-5। ऐसे ही ये इसका 5 आया था, प्लस का 5 ही आपका आएगा। अब यहां पर देखिए ये बन जाएगा आपका माइनस का C। ये देखिए, यानी जो कोफैक्टर से बस साइन और लग जाते हैं उसके आगे प्लस या माइनस का, वो किस बेस पर लगेंगे वो मैंने आपको बताया है। तो ये -C, यहां पर कितना आ जाएगा -3। ये -3 है ऑलरेडी, एक माइनस यहां पर आया है कोफैक्टर की वजह से, तो ये +3 बन जाएगा। ये -5, एक माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा आपका +5। तो ये कोफैक्टर C12 के कोर्सपोंड में हमारे आ गए। अब C21 के कोफैक्टर निकालिए। C21 के निकालेंगे तो देखिए निकाले हुए हमने B1, यहां पर B आ जाएगा, ये -B बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। ये -1 है, एक माइनस पहले से है तो ये +1 बन जाएगा। ये 7 है तो ये -7 बन जाएगा। तो ये हमारे इसके कोफैक्टर आए हैं 2-1 के कोर्सपोंड में। अब 2-2 के कोर्सपोंड में कौन कौन से कोफैक्टर आए हैं वो देखिए। तो ये 2-2 वाले, यहां पर A2, ये -2 है तो ये -2 आ जाएगा, और ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। तो ये हमारे क्या आए हैं, कोफैक्टर आए हैं मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर देखिए क्या आए हैं, D -C -BA। उस बी मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर है वो आपके आए हैं 5 -3 -1 और 2। सी मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर आए हैं वो आपके आए हैं -5 3 1 और -2। और डी मैट्रिक्स के कोफैक्टर आए हैं आपके 5 5 -7 और 2। अब हालांकि हमें देखिए क्वेश्चंस के अंदर कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने आपको करवा दिया। कई बार माइनर्स ही पूछ लेता है जानबूझकर छोटे क्वेश्चनों में, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में हमें कहीं भी माइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोफैक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट कोफैक्टर ही निकालने आने चाहिए। तो डायरेक्ट कोफैक्टर कैसे निकालने हैं माइनर्स के बिना, अगर हम निकालना चाहे तो देखिए आपको C11 कैसे निकलेगा इसका। देखिए सबसे पहले तो आपको साइन लगाना है, मैं इसके निकाल रहा हूं। ये देखिए C11 इस मैट्रिक्स के निकाल रहा हूं जो ई मैट्रिक्स हमने लिखी थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको ऐड करके देखना है कि ये इवन पोजीशन है या ऑड पोजीशन। तो देखिए 1 1 2 1 + 1 2, यानी कि ये इवन नंबर बन रहा है, इसलिए साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। यहां पर माइनस का लगेगा, इसके लिए माइनस का लगेगा, इसके लिए प्लस का लगेगा। अब वहां से जैसे जो प्रोसेस मैंने बताई है, यानी कि इसका माइनर निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, इस पोजीशन पर जाइए, इसकी रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़िए, ये 14 और ये प्लस का साइन पहले लगा ही हुआ है, तो यानी आपका आ गया +14 C11। तो डायरेक्ट यानी कि कोफैक्टर निकालना है, माइनस निकालने की जरूरत नहीं है। C12 के लिए 1 2 वाली पोजीशन पर जाएंगे, इसकी रो को और कॉलम को छोड़िए, क्या बचा 7 और माइनस साइन पहले से लगा ही हुआ है, तो ये बना आपका -7। इसी तरीके से 2 1 वाली पोजीशन पर जाइए, ये 2 1 वाली पोजीशन की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, -2 बचता है, तो वो यहां पर हम लिखेंगे, एक माइनस पहले से है तो ये कितना बन जाएगा हमारा +2। और इसी तरीके से C22 अगर हम निकालते हैं तो देखिए इसकी रो को और कॉलम को छोड़िए, ये आपका है -1, तो ये प्लस पहले से है, ये प्लस माइनस -1, तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए डायरेक्ट इसके। तो हमें कोफैक्टर निकालने ही डायरेक्ट आने चाहिए। माइनर्स भी बता दिए मैंने, वैसे माइनर्स और कोफैक्टर निकालने की प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें हम माइनर्स में साइंस का ध्यान नहीं रखते, साइन नहीं देखने होते हमें जो इनसे बनेंगे इवन ऑड से, जबकि कोफैक्टर में हमें वो साइन भी देखने होते हैं, जिसकी वजह से वैल्यूज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में फर्क आता है थोड़ा थोड़ा, किसी किसी में आता और किसी में नहीं आता, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे बन जाते हैं कोफैक्टर। तो मैंने आपको सिखाया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए उससे अगली जो टर्म आती है वो आती है हमारी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं उसके लिए देखिए ये माइनस वाला जो पोर्शन है इसे रब कर रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत होती है और डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है एडजॉइंट निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए पहले निकालना होता है हमें डिटर्मिनेंट से के बाद हमें निकालना होता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर से बनते हैं एडजॉइंट और एडजॉइंट से निकलेगा इनवर्स। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसे हम ऐसे शो करेंगे, ए डी जे लिखकर, ये स्मॉल a भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट निकाल रहे हैं ए मैट्रिक्स का। ये नोटेशन दी जाएगी हर तरीके से। ऐसे ही बी का निकालूंगा तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरीके से सी मैट्रिक्स का मैं निकालूंगा तो उसे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ सी, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ डी और एडजॉइंट ऑफ ई मैट्रिक्स। निकालते कैसे हैं? बड़ा सिंपल सा है। देखिए जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं, देखिए जो कोफैक्टर्स आए हैं, चार जितनी पोजीशन है उतने कोफैक्टर आए हैं, तो जो एलिमेंट्स की पोजीशंस हैं उनकी पोजीशन पर उनके जो कोफैक्टर आए हैं उनको रख दीजिए। तो रखिए, देखिए 1 पोजीशन पर कोफैक्टर आया है हमारा इस मैट्रिक्स में डी, 2 पोजीशन पर आया है -c, यहां आया है -b, और ये आया है a। तो यानी कि जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उनके कोरस्पोंड में उन पोजीशंस के लिए जो कोफैक्टर आए हैं वो मेंशन है। देखिए 1 पोजीशन के लिए d आया है, 1 पोजीशन के लिए -c आया है, 2 पोजीशन के लिए -b आया है, 2 पोजीशन के लिए a आया है। तो ये जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं ये हमने इनकी पोजीशन पर रखने हैं, और इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनेगी उसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो जो ट्रांसपोज लेने के बाद आएगा ये आपका आता है d - c, ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये आपका एडजॉइंट आया है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा एडजॉइंट है, ये हमारा एडजॉइंट नहीं है। यानी कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई और उसका जो ट्रांसपोज होगा उसे हम बोलते हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या है? एडजॉइंट है। अब बी का निकालिए। बी का देखिए अब क्या आएगा। बी के जो कोफैक्टर्स हैं 5 - 3 -1 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका बनेगा 5 - 3 -1 2। अब ऐसे ही यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ सी, सी के देखिए क्या क्या आए थे? -5 3 1 -2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका बनेगा -5 3 1 -2। तो ये हमारा सी का एडजॉइंट आया है। डी का एडजॉइंट देखिए, डी के जो कोफैक्टर क्या आए थे हमारे 5 5 -7 और 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेंगे आपके 5 5 -7 2। तो ये हमारा एडजॉइंट आया है। तो देखिए डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये सी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ई मैट्रिक्स का एडजॉइंट देखिए क्या आएगा? 14 - 7 2 - 1 का ट्रांसपोज मैं अगर करूंगा तो ये आएगा 14 - 7 2 - 1। तो ये आपका आया है ई का एडजॉइंट। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का। उसके बाद देखिए हमें इनवर्स कैसे निकालना है। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का शो होगा, जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स होगा ए इनवर्स, बी मैट्रिक्स का इनवर्स को शो करेंगे बी इनवर्स, सी मैट्रिक्स के इनवर्स की नोटेशन होगी सी इनवर्स, डी मैट्रिक्स के नोटेशन होगी डी इनवर्स, ई मैट्रिक्स का इनवर्स की डेफिनेशन होगी ई इनवर्स। अब देखिए इसका फार्मूला होता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का 1/, जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाह रहे हैं 1/, में उसका लेंगे डिटर्मिनेंट लिया 1/, में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में लेंगे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी। इसका क्या बन जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ डी, और इसका देखिए क्या बन जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ई एडजॉइंट ऑफ ई। ये फार्मूले 3x3 में भी सेम चलेंगे, आप ये देखना। अब देखिए अब यहां पर लिख दीजिए, बस सब चीजें आपके पास आ चुकी है, डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो। देखिए ए डी माइनस बी सी आया था, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे ये जो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आई हुई है आपके पास, डी माइनस बी माइनस सी ए, ये आपका आंसर है। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके हर एक के साथ लिखना चाहे लिख दे, नहीं लिखना चाहे ना लिखे, आपकी मर्जी है। तो ये आपका इनवर्स है। ऐसे ही यहां पर 1/, में
बी का डिटर्मिनेंट आया था 7, ये 1/7 और ये आया आपका 5 -1 -3 2। अब आप अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं 5/7 -1/7 3/7 माइनस का और 2/7, यानी 1/7 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप अंदर लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, अदरवाइज इसको इतना भी छोड़ोगे तब भी ये कंप्लीट माना जाता है। ऐसे ही यहां पर देखिए 1/7 और -5 1 3 -2 और इसी तरीके से 1/45 डी का एडजॉइंट जो आया है 5 -7 5 2। तो अब यहां पर ई का मैं अगर निकालता हूं, देखिए ई का डिटरमिनेंट क्या आया था, 0 आया था। अगर मैं 1 के बाई में 0 करूंगा तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो किसी भी चीज में, ये तो आपको सिखाया गया है लोअर क्लासेस में, यानी कि वो चीज इंफिनिटी हो जाती है अगर किसी के भी डिवाइड में 0 आ जाता है, यानी कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इनवर्स जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इस केस में। तो यानी कि इनवर्स कब नहीं निकलेगा, जब डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं निकलता। तो यानी कि डिटरमिनेंट निकालने से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। यानी अगर किसी वो एक मैट्रिक्स देता है और वो कहता है उसका इनवर्स निकालो, तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ही निकाल कर देख लेंगे कि 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो हम क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ना तो हमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत है, ना एडजॉइंट निकालने की जरूरत है, और इनवर्स तो उसका निकलेगा ही नहीं। और लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे हमने शो की है, अगर हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमें कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा और इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, इनवर्स निकालना होता है मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का। तो ये मैंने सब पार्ट आपको करके दिखा दिए। इनवर्स तक जाना होता है हमें, एक्चुअल में वो इनवर्स निकालने के लिए कहता है आपको ज्यादातर, या जो भी टर्म जहां तक निकालने के लिए कहेगा वो आपको निकालनी आती है। खाली डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहेगा, खाली डिटरमिनेंट आपको सिखा दिया। कोफैक्टर निकालने के लिए कहेगा, कोफैक्टर सिखा लिए। अगर कहेगा एडजॉइंट निकालो तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और क्योंकि एडजॉइंट जो बनता है वो कोफैक्टर से बनता है। इनवर्स के लिए कहेगा तो सब चीजें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब चीजों की जरूरत है। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो भी वो हमें कहेगा वो हमें करना होगा उतना। तो 2x2 मैट्रिक्स के मैंने आपको सिखाया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, हम माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। साथ में ये भी बताया मैंने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा वो सिंगुलर होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, और इस फार्मूले से निकलता है जो मैंने आपको बताए हैं, लिखे हैं। एक ही फार्मूला है, ये मैट्रिक्स का नाम बदल रहा है, बाकी फार्मूला एक ही है। तो इस तरीके से हमें ये करना होता है 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।